नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड प्राइम की। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में शुरू हो चुका है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण के साथ ही विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हुआ। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बेरोजगारी के मसले पर बहिष्कार किया है। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के विभागों के प्रश्नों के उत्तर न देने पड़े, इसीलिए सोमवार को राज्यपाल का अभिभाषण रखा गया है। अब दोपहर के बाद विधानसभा अध्यक्ष अभिभाषण का वाचन करेंगे। सदन में 4 मार्च को शाम 4 बजे बजट पेश किया जाना है। विपक्ष से कल हुआ, विपक्ष को मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने सहयोग करने का आश्वासन दिया, जनहित के मुद्दे उठाने की बात कही। सरकार ने भी कहा कि हम जनहित के सभी मुद्दों पर पूरी तैयारी के साथ जवाब देंगे। सरकार के किए गए कामों को आम जनता तक पहुंचाएं, इसमें आपका भी सहयोग मिले। और 4 दिन का जो प्रोग्राम है वो सर्वसम्मति से बिल्कुल एकदम सहमति से तय हो गया है। आज महामहिम का अभिभाषण होगा, 2 दिन अभिभाषण पर चर्चा होगी। 4 तारीख को बजट आएगा, 3 तारीख को एक जो विधेयक है वो विश्वविद्यालय वाला वो आएगा। तो इस प्रकार से 4 दिन का पूरा हमारा जो बिजनेस है वो भी तय हो गया है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र शुरू हो चुका है। वहीं बजट सत्र शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शनिवार को भी चलेगा। इस सिलसिले में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सहमति बन गई है। वहीं रविवार शाम को कार्य मंत्रणा समिति और बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई। इसमें विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अब तक के कार्यों की जानकारी दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में त्रिवेंद्र सरकार के 18 मार्च को पूरे हो रहे 4 साल के मौके पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर मनाने पर भी चर्चा हुई। सीएम रावत इस बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यक्रमों में जुड़ेंगे। तो बैठक हुई है माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा की अध्यक्षता में। पहली बैठक में जो दलीय नेता थे उनके बीच में बैठक हुई और सभी ने यह आश्वासन दिया, नेता प्रतिपक्ष ने, कि हाउस ठीक प्रकार से चलेगा, व्यवस्थित चलेगा और वो सहयोग करने के लिए भी उन्होंने कहा है। सैटरडे को भी हाउस चलेगा। उसके बाद विधानमंडल दल भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई है, उसमें सभी माननीय विधायकों के बहुमूल्य विचार आए हैं और सबने अपनी बातें रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय विधायकों से उनके क्षेत्र की समस्या से लगाकर सब बातचीत की है। मैं समझता हूँ कि ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि सरकार को 4 साल पूरे हो रहे हैं और शनिवार को भी बजट सत्र को लेकर कार्रवाई होनी है। 18 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार को 4 साल पूरे हो जाएंगे। हालांकि इस बीच कई मुद्दे ऐसे जिनको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है और आज बजट सत्र का आगाज हो गया है। 4 मार्च को बजट पेश किया जाना है। शनिवार को भी कार्रवाई होगी। 18 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। वहीं बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। तमाम तैयारियों के साथ आज राज्यपाल का अभिभाषण और उसके साथ ही सत्र का आगाज हो गया। चार मार्च को आपको बता दें उत्तराखंड सरकार अपना बजट पेश करेगी और इससे पहले अभिभाषण के जरिए कई योजनाओं का जिक्र किया गया है और सरकार के 4 साल के कामकाज का भी जिक्र हुआ है। शनिवार को भी कार्रवाई होनी है। हालांकि आज अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने बहिष्कार किया है। उनका कहना है कि सरकार प्रश्नों के उत्तर देने से बच रही है। हमारे सहयोगी जितेंद्र पेटवा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, बजट सत्र का आगाज हो चुका है। 18 मार्च को 4 साल त्रिवेंद्र सरकार के पूरे हो रहे हैं। इस सत्र को लेकर अपडेट क्या कुछ है? जी देखिए, आज राज्यपाल के अभिभाषण से उत्तराखंड का बजट सत्र जो शुरू हुआ था वो एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ा और विपक्षियों ने राज्यपाल के अभिभाषण से पूर्व ही विपक्षी विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। राज्यपाल के अभिभाषण से पूर्व अभिभाषण की प्रतियां न देने का उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने या सदन ने उन्हें प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई।
और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जो बजट है ये जन विरोधी बजट है। जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं करण मेहरा, उन्होंने इसके एवज में फिर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जो विपक्ष का वॉकआउट था उसको गलत ठहराया और मदन कौशिक ने कहा कि विपक्ष ने जो है बिना महामहिम के अभिभाषण को सुने और देखे वॉकआउट कर लिया, जो अच्छी परंपरा नहीं है और गलत है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सदन में विपक्ष द्वारा व्यवधान किया गया और विपक्ष की पहले भी ये रणनीति थी कि वो राज्यपाल के अभिभाषण में हंगामा करेंगे, वॉकआउट करेंगे। तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। कम से कम राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है तो वो सरकार का एक रोड मैप होता है, उसमें पूरी विकास की जो योजनाएं होती हैं भविष्य की वो सब होती हैं। तो इन सब को देखते हुए लग रहा है कि बजट जो भराड़ीसैंण में चल रहा है वो चतुर्थ विधानसभा का प्रथम सत्र है, तो वही ठीक ठाक उसमें लग नहीं रहा है कि बजट शांतिपूर्वक चलेगा। लगता है कि ऐसे ही हंगामा होता रहेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए जितेंद्र पेटवाल। तपोवन त्रासदी के 23वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच ऋषिगंगा घाटी, रेणी और तपोवन इंटेक टनल में फंसे 35 लोगों को ढूंढने का काम भी लगातार जारी है। तपोवन इंटेक के एडिट टनल में मलबा और पानी के दलदल के चलते पिछले 5 दिनों से कड़ी मेहनत के बाद भी कोई शव रेस्क्यू टीम को नहीं मिला है। अभी तक आपदा में 72 शव मिले हैं और 132 अब भी लापता हैं। इसके साथ ही 30 मानव अंग बरामद हुए हैं। एसएफटी पॉइंट पर पहुंचने के बाद भी टनल में मलबा और पानी नजर आ रहा है और पानी को 4 पंप के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। इस बीच बूम एक्सीवेटर मशीन दलदल और मलबा हटाने का काम कर रही है। एनटीपीसी ने 3 लोग बूम एक्सीवेटर मशीनें टनल पॉइंट पर पहुंचा दी है। जोशीमठ से हमारे सहयोगी संजय कुंवर जुड़ गए फोन लाइन पर। संजय, चमोली आपदा के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल इस ऑपरेशन को लेकर अपडेट क्या कुछ है? जी मेघना जी, मैं आपको बता दूं कि आज 23वां दिन चल रहा है और लगातार। संजय सुन पा रहे हैं हमें? तो फिलहाल संपर्क हमारा टूट गया है। कोशिश करेंगे एक बार फिर से जुड़ने की और तमाम जानकारी लेने की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिनेशपुर में पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास और उनकी पत्नी के साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य मीना विश्वास अपने कुछ समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया ने उन्हें मेंबरशिप दिलाई है। इस बीच जगदीशपुर गांव में आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी विधायक दिनेश मोहनिया ने पार्टी की जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की राजनीति 2 पार्टियों के बीच चलती रही है, लेकिन अब प्रदेश के लोगों को विकल्प चाहिए और आम आदमी पार्टी लोगों के लिए विकल्प बनकर सामने आ रही है। उत्तराखंड की राजनीति केवल 2 पार्टियों के बीच चलती रही है। जब एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसको हटाने के लिए लोग उससे परेशान होने के लिए भाजपा को वोट कर देते हैं। जब भाजपा की सरकार बन जाती है तो उन्हें लगता है कि ये तो उनसे भी खराब थे और फिर वो लौटकर बीजेपी को वोट देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक विकल्पहीनता यहाँ की राजनीति में है। विकल्प को लोग ढूंढ रहे हैं और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके का काम दिल्ली में करा है और दिल्ली के लोगों ने उन्हें दोबारा इतना भारी बहुमत दिया है, वो इस वजह से दिया कि उन्होंने 5 साल के अंदर काम करके दिखाया। तो मेरा ये मानना है कि हर उत्तराखंड का निवासी ये चाहता है कि यहाँ पर भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हों, बेहतर स्कूल हों, बेहतर बिजली हो, बेहतर पानी हो, बेहतर रोड्स हों और उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो। इसके लिए आम आदमी पार्टी का जो रोल मॉडल हम दिल्ली के लिए दिल्ली से दे रहे हैं, निश्चित तौर पर लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। और आप खुद भी मीडिया के बंदों को पता होगा कि कितनी तेजी के साथ आम आदमी पार्टी यहाँ पर बढ़ रही है। लोग सैकड़ों की संख्या में रोज ज्वाइन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी को एक बेहतर विकल्प के रूप में, एक बदलाव के रूप में यहाँ की जनता देखती है। मैं 10 साल से दिल्ली की सरकार को जब दिल्ली में चुनाव हुआ, मैं किसी पार्टी में भी रहा, कांग्रेस में भी, जो बीजेपी में, मैं वहाँ जाके दिल्ली का चुनाव का और जो दिल्ली में सरकार केजरीवाल जी का है उस सरकार का काम जनता पे, केवल जनता के लिए ही काम करते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं। मैं देखने के बाद मुझे अपने आप पे एक गर्व महसूस हुआ कि कभी उत्तराखंड में केजरीवाल जी की पार्टी अगर चुनाव लड़ाएगा तो मैं तन मन से एक सक्रिय कार्यकर्ता होके, एक सिपाही बन के, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होके उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए कि केजरीवाल जी की सरकार आए
और इसी उद्देश्य से मैं अपना पार्टी ज्वाइनिंग किया हूँ। आज पूरे समय दे के मैं पूरे विधानसभा में और पूरे क्षेत्र में उत्तराखंड में मुझे जहाँ भेजेंगे पार्टी, मैं पार्टी के लिए कार्य करूँगा। और मुझे पार्टी पे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में भी केजरीवाल जी का सरकार आएंगे और आगे इस उत्तराखंड का विकास होगा। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में आज किसानों की महापंचायत हो रही है। इस महापंचायत का आयोजन रुद्रपुर के एफसीआई गोदाम के मैदान में किया जा रहा है। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान शामिल हो रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक इस महापंचायत में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता शामिल होंगे। इस बीच जानकारी ये भी मिली है कि किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। आज हम मौजूद हैं मोदी मैदान पे। यहाँ पे किसानों ने अपनी महापंचायत का आह्वान किया है और यहाँ पे साथ ही साथ उधम सिंह नगर जिले के अलावा यूपी और उत्तराखंड के किसान यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे जो किसान नेता राकेश टिकैत पहुँचेंगे और एक बार दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो किसान लगातार पहुँच रहे हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ किसान पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर बाद और जो किसानों बनाए गए हैं उसको वापस लेने की लगातार मांग की जा रही है। और उनका साथ ही साथ ये भी कहना है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जो काले कानून बनाए गए हैं अभी तक किसानों किया जा रहा है। गाजीपुर में किसान बैठे हैं और सहयोगी संदीप पांडे के साथ मैं शाहिद खान, प्राइम न्यूज़, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में श्रमिकों को श्रमिक कार्ड बनाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच लोग श्रमिक विभाग के चक्कर लगाकर परेशान हो चुके हैं। वहीं लोगों की लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं। श्रमिक कार्ड बनवाने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों का यह भी कहना है कि वो पिछले कई महीनों से श्रम विभाग कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार्ड नहीं बन पा रहा, जिसके चलते काफी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। दरअसल श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं को लेने के लिए श्रमिकों को श्रम विभाग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। इसके बाद श्रम विभाग की तरफ से उनको एक कार्ड जारी किया जाता है। कार्ड जारी होने के बाद ही श्रमिकों को सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि फिलहाल श्रमिक लंबी कतारों में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि खड़े हुए हैं श्रम विभाग के बाहर, लेकिन उनका कार्ड नहीं बन पा रहा है। यूँ कार्ड लेने आती हूँ, ये मना कर देते हैं कि मंगल को आना, सोमवार को आना। कितने दिन हो गए आते हुए? मेरे लिए ये तीसरा हफ्ता है। कितना किराया लगा के आती हूँ, घर में मेरे कोई करने वाला है नहीं, मैं ही करती हूँ काम धंधा। आज कितने बजे से आ गए थे? आज 7:30 बजे आ गई हूँ। क्या कहते हैं आते हो? यहाँ कहते हैं कि मंगल के लिए आना, सोमवार के लिए आना। मटकोटा से आया हूँ मैं। अच्छा। सुबह 8 बजे, पौने 8 बजे आया हूँ और मुझे आते हुए काफ़ी समय हो गया। ना मेरा कार्ड मिला है और ना सत्यापित हुआ है। क्या बताते हैं? कहते हैं कि सोमवार को आना, मंगल को आना। उत्तराखंड के पौड़ी में आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने पौड़ी में आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पताल का शिलान्यास किया है। यह अस्पताल पौड़ी के माल रोड पर बनाया जा रहा है। वहीं हरक सिंह रावत ने बताया कि आयुर्वेदिक अस्पताल के साथ साथ इसमें वेलनेस सेंटर भी चलाया जाएगा, जिसमें योग का अभ्यास किया जाएगा, जिससे लोग स्वस्थ रह पाएंगे। इस बीच हरक सिंह रावत ने बताया कि पौड़ी उनको अपना घर जैसे लगता है और यहाँ के लोगों ने उनको हमेशा मदद दी है। इस बीच हरक सिंह रावत ने कहा कि वो एक तेज तर्रार मंत्री हैं, इसके चलते अपनी सरकार से उनकी अनबन चलती रहती है। इस बीच ये भी कहा कि वो सिर्फ काम में भरोसा रखते हैं, घोषणाओं में नहीं। साथ ही मुख्यमंत्री के विकास प्राधिकरण को वापस देने की घोषणा पर उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा अभी तक इस पर शासनादेश आ जाना चाहिए था, जो कि आया नहीं है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मसूरी की, जहां पर नगर पालिका प्रशासन ने प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती के नेतृत्व में मसूरी में दुकानदारों पर की गई। वहीं दुकानों में रखे प्लास्टिक बैग को जब्त कर जुर्माना भी वसूला गया। मसूरी नगर पालिका टीम के सैनिटरी इंस्पेक्टर किरण राणा ने अधिशासी अधिकारी की मौजूदगी में दुकानों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस बीच दुकानों में इस्तेमाल किए जा रहे प्लास्टिक के बैग और थैलियों को जब्त किया गया। और मसूरी के अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन अलग अलग जरिए से लोगों को प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करने को लेकर जागरूक कर रहा है।
जी देखिए, आपको जैसे कि पहले भी पता है, लगातार पिछले 2 हफ्तों से हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं या जो लिटरिंग कर रहे हैं, एक स्वच्छ बनाने का जो हमने संकल्प लिया है, उसी के क्रम में लोगों को पहले हमने जागरूक किया, पहले उनको वार्निंग दी और वार्निंग के बाद अब हमने ये शुरू किया है कि जो लोग नहीं मान रहे हैं, जो लोग लगातार प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, उनका चालान किया जाए, उनको पीनल एक्शन के थ्रू उनको एक दोबारा से एक सॉर्ट ऑफ अ वार्निंग दी जाए कि भाई आप जो है अब नेक्स्ट जो यूज़ करें, प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि मसूरी आप लोगों को पता है कि प्लास्टिक बैन है मसूरी में। तो हमारी कोशिश यही है कि किसी तरीके से भी हम लोगों के कोऑपरेशन के साथ स्वच्छ मसूरी, सुंदर मसूरी का जो संकल्प है उसको पूरा करें। मसूरी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर हफ्ते रविवार के दिन एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में अब ये तो बहुत इजी हो चुका है और इस थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत मसूरी के पिक्चर पैलेस पे छोटे बच्चों के जरिए सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने को लेकर नुक्कड़ नाटक पेश किया गया। नाटक के दौरान बच्चों ने प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान और आमजन में पड़ने वाले दुष्प्रभाव को विस्तार से बताया है। वहीं इस मौके पर स्थानीय और सैलानियों ने साइन करा के मसूरी में प्लास्टिक को इस्तेमाल न करने की शपथ ली। वहीं मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने बताया कि नगर पालिका परिषद हिलदारी किन रोटरी क्लब मसूरी के सामूहिक कोशिशों से हर रविवार को नई थीम के साथ अप्रैल तक ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत लोगों को पर्यावरण को संरक्षित करने के साथ शहर को साफ और सुंदर बनाए जाने के लिए जागरूक किया जा रहा है और लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का आग्रह भी किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत से ये कार्यक्रम चालू किया गया है हर रविवार विशेष सा, और इसके तहत ये भी बहुत खुशी है आज का हम लोग का जो टॉपिक का जो अगले अप्रैल तक चलने वाला है। इसके अंतर्गत नगर पालिका परिषद 3 हिलदारी और रोटरी क्लब एक सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास के दौरान आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से जो बच्चे स्कूल के बच्चे हैं उनके द्वारा एक नाटक तैयार किया गया है और नाटक विशेषकर हिलदारी से अभिलाष ने उनको ट्रेनिंग दी है और ट्रेनिंग के दौरान उन बच्चों के अंदर जब ये समझ विकसित हो सकती है, प्लास्टिक के प्रति वो बता सकते हैं और कूड़े के प्रति उनके अंदर विकसित हो सकती है, तो ये जो लहर चली है ये आने वाले दिनों में उनके कॉलेज के अंदर, उनके स्कूलों के अंदर इस तरह के नाटक भी प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस मालूम हो। आपको पहले भी पता है, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक हमारा हर संडे एक मेगा संडे इवेंट है और हमारा संडे का इवेंट है जिसका जो थीम है वो है ये तो बड़ा ईजी है। हमें ये सुनने में ईजी लग रहा हो बट प्लास्टिक जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, स्पेशली अगर हम मसूरी की बात करें जो एक हिली टेरिन है, यहाँ से प्लास्टिक को फेंकना तो ईजी है लेकिन उसको कलेक्ट तो इसके तहत आज हमारी जो टीम है उसमें हमने बच्चों से नुक्कड़ नाटक के थ्रू अवेयरनेस जनरेशन का जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं वो है और आपके माध्यम से मैं ये मैसेज सभी जो हमारे मसूरी के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उन तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि प्लीज़ बिना आपके प्रोएक्टिव कोऑपरेशन के और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ये हमारी जो एफर्ट है ये हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आप सभी सम्मानित लोगों का मुझे सहयोग चाहिए कि आपसे आपके माध्यम से मैं सभी को अपील करना चाहूँ। गंगा आरक्षण से जुड़ी मांग को लेकर अपनी आवाज उठा रहे परम अध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर गंगा आरक्षण से जुड़ी उनकी 4 मांगों को माना नहीं जाता तो वो कुंभ के दौरान अन्य के साथ जल भी छोड़कर अपने प्राण त्याग कर बलिदान दे देंगे। इस बीच उन्होंने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि अगर सरकार को बलिदान ही चाहिए तो वो देंगे, लेकिन अपने जीते जी अब गंगा को बर्बाद होते नहीं देख सकते। हरिद्वार में एक लड़के और लड़की का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया है। पूरा मामला हरिद्वार के खड़खड़ी में मौजूद जंगल का है, जहां पर एक पेड़ से लटका हुआ 2 लोगों का शव मिला है। वहीं पहली नजर में शव को देखकर आत्महत्या की बात कही जा रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक ये शव काफी वक्त से पेड़ पर लटके हुए थे। दुर्घटना आने के बाद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रुद्रपुर के ग्रीन पार्क कॉलोनी में चोरों ने लाखों की कीमत की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया है। पीड़ित महिला ने बताया कि अपनी बेटी की शादी के लिए उसने ज्वेलरी बनाई थी। वहीं जानकारी के मुताबिक वारदात के वक्त पीड़ित परिवार शादी समारोह में बरेली गया हुआ था। इस बीच रुद्रपुर से सटे ग्रीन पार्क में चोरों ने सेंधमारी कर घर में रखे लाखों के जेवर उड़ा लिए। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल फिलहाल शुरू कर दी है।
सोने का सेट, 8 अंगूठी, हार, बुंदे, टीका, कुछ नहीं बचा हमारे पास। हम तो 8 साल से जुड़ा हुआ था हमारा। काय के लिए जोड़ रहे थे आप? 8 महीने में शादी करना थी लड़की की। अच्छा। अभी गाड़ी बेच के और सेट लेके आए, अभी 2 महीने हुए सेट लाए हुए हम। हमारे बेटे ने गाड़ी बेची है, बिलोरो पिकअप। तो आंटी ये बताए, पुलिस को तहरीर दी है आपने अभी? अब जा रहा है तहरीर देने, कल आने के देख गए वो सब। रुड़की पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने की वारदात को अंजाम देने वाले एक गिरोह का खुलासा कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर भगवानपुर पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों के पास से 90,000 की नकदी, 6 एटीएम और एक लग्जरी कार बरामद की गई है। इस मामले का खुलासा करते हुए हरिद्वार के एसएसपी सेंथिल अबुदय कृष्ण राज एस ने बताया कि पीड़ित ने भगवानपुर थाने में केस दर्ज करवाया था। वहीं पीड़ित ने कहा था कि उसकी बेटी एटीएम से पैसे निकालने गई थी, तभी कुछ लोगों ने झांसा देकर एटीएम कार्ड बदल लिया और फिर अलग अलग जगह से 1 लाख रुपए उसके खाते से निकाल लिए गए। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। द्वारा जो है 2 अच्छे काम किए गए हैं। इसमें पहले जो है एक एटीएम चोरी का गिराव को पकड़ा है। इनसे जो है 14 तारीख को जो है वाद श्री विजय सिंह से जो है इन्होंने धोखाधड़ी से जो है इन्होंने लगभग 1 लाख रुपया जो है इनसे एटीएम से फर्जी तरीके से निकला गया है। अब हमने तत्काल रूप से कार्रवाई किया तो इसमें सफलता मिली। इसमें 90,000 रुपये हमने बरामद कर दी और इनका ऊपर भी पहले 3 मुकदमा जो है मुजफ्फरनगर थाने में है और ये अभी जेल से छूट के आए हैं। इसमें एक अंकित जो लई बोली गाँव कोतवाली मंगलूर का रहने वाले हैं, एक अनुज जो है ये जो है सहारनपुर का रहने वाले हैं, 2 लोग गिरफ्तार किया है और 90,000 रुपये जो है बरामद भी हो गई है। और इन्होंने इस बीच में जो है जोधपुर में भी घटना करी है, 3 घटना, उसमें भी एफआईआर कायम है। उसको भी जो है हमने जानकारी जोधपुर पुलिस के पास शेयर किया है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली इलाके में लगातार हो रही बाइक चोरी की वारदातों को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। चेकिंग अभियान के बीच पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने चेकिंग करते हुए चोरी की गई 5 बाइक बरामद कर ली हैं। साथ ही इस मामले को लेकर 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। पकड़े गए चोरों और आरोपियों से बाइकों को चोरी करने उधम सिंह नगर से उत्तर प्रदेश में बेचते की जानकारी मिली है। इस मामले का खुलासा करते हुए उधम सिंह नगर की एसपी सिटी ममता बोरा ने बताया कि कोतवाली पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और इस दौरान ऋतिक और अजय दिवाकर नाम के 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। दोनों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। रुद्रपुर में एक बाइक चोरी हुई थी, उसके संबंध में एक एफआईआर दर्ज हुई। उसी में इन्वेस्टिगेट करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो ऋतिक, पवन, गोविंद और अजय हैं, जो रुद्रपुर के ही निवासी हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि इन्होंने 5 बाइक्स चुराई थी और 5 बाइक्स को चुरा करके इन्होंने यूपी में अलग अलग जगह बेची हैं। तो पूछताछ करने पर रुद्रपुर थाने की ही एक और एफआईआर जो दर्ज थी मोटरसाइकिल चोरी की, उससे भी संबंधित एक बाइक रिकवर हुई है। बाकी 3 बाइक्स, एक बाजपुर, काशीपुर और एक बिलासपुर की पकड़ी गई हैं। उनको भी तस्दीक किया जा रहा है कि उनसे संबंधित मुकदमा है या नहीं। इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी देखे जा रहे हैं। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में अजय और ऋतिक का तो मिला है, बाकी 2 को तस्दीक किया जा रहा है। देश दुनिया में गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय वेद, योग और दर्शन के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब विश्व में विश्वविद्यालय को पादप पौधों औषधीय के नाम से भी जाना जाता है। पादप कुंभ की तैयारियों को लेकर गुरुकुल महाविद्यालय के भेषज विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार राजपूत ने बताया कि उन्होंने पादप पौधों की नर्सरी तैयार कर ली है। इसमें आयुर्वेद से जुड़े छात्र और छात्राओं को नर्सरी में पादप पौधों से जुड़ी जानकारी दी गई है। वहीं ऑनलाइन तरीके से देश विदेश के लोगों को भी इन पौधों के बारे में लगातार जानकारी पहुंचाई जा रही है। सबसे पहले तो हमें गुरुकुल कांगड़ी का धन्यवाद करना चाहिए, जो हमें इस महाकुंभ में आने का अवसर मिला। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज नेशनल साइंस डे है और इस पर आयुर्वेद के बारे में ही चर्चा की जा रही है। यहाँ तक कि हम जानते हैं आज पूरे विश्व में महामारी कोरोना बीमारी से लड़ रहे हैं सभी लोग। इस बीमारी से लड़ने के लिए आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा महत्व है और आयुर्वेद प्राचीन कालों से चलती आ रही एक प्रथा है जो साधु संतों द्वारा दी गई है। सर, जैसे कि आज हम यहाँ साइंस डे पर गुरुकुल में आए, हम आज इस प्लांट में आए हैं। नर्सरी प्लांट है आयुर्वेद का। इसमें एलोए, धतूरा, अफीम वगैरह और अश्वगंधा, शतावरी, काला बादशाह, इन सब चीज़ों के प्लांट हैं। यहाँ पर आयुर्वेद प्लांट है सब इन प्लांटों का भी हमें बहुत फ़ायदा है और आयुर्वेद से रिलेटेड इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हमारी लाइफ में बहुत फ़ायदा है। इनका यूज़ हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, जैसे कोरिएंडर हो गया, दालचीनी वगैरह हो गया। सिनेमा में इनका यूज़ हम करते हैं। सिनेमा को हम
उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। अश्वगंधा वगैरह हो गए, इनका यूज़ हम हाइपरटेंशन स्ट्रेस के लिए भी यूज़ करते हैं। घरों में काफ़ी यूज़ होता है आयुर्वेदिक का। उससे इनको लगाने का ये फ़ायदा है कि हम अपने घर में प्लांट लगाएंगे, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। और सर इसका हम यहाँ पर आज गुरुकुल कांगड़ी में नेशनल साइंस डे पर हम आए हैं, जिसमें हम नर्सरी में आए हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, आयुर्वेदिक से रिलेटेड है। आयुर्वेदिक का हमारी लाइफ में काफ़ी महत्व है। जो आज तो हम लोग जो कोरोना पेंडेमिक हुआ है उसमें तो जी रहे हैं किसी तरह से, लेकिन भविष्य में भी इस तरह की बीमारियां नहीं आएंगी ऐसा तो श्योर नहीं है। तो हमें इन बच्चों को और हमें खुद को तैयार करना है कि भविष्य में आने वाली बीमारियां जो है उनसे हम बच सकें, उसकी तैयारी हम अभी से करके रखें। उसी के संदर्भ में, क्योंकि आयुर्वेद ने देश विदेश में अपना परचम फहराया है, इस कोरोना की बीमारी में लोग बहुत जल्दी से रिकवर हुए हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आयुर्वेद बेस्ड मेडिसिन लेके आए हैं जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति लाई है। तो ये क्रांति जो हमें मिली है वो हमारी जड़ी बूटियां हैं जिनकी वजह से मिली है। तो उसी को देखते हुए ये नर्सरी में बहुत सारे हमने मेडिसिनल प्लांट यहाँ पे लगाए हुए हैं, चाहे वो अश्वगंधा हो, चाहे वो आपका अश्वगंधा पीपली हो, तुलसी है, और इसके साथ ही बहुत सारे अदर वैरायटीज़ हैं, चाहे वो ब्रह्म कमल हो और रोज़ है, जैसे इसमें कालमेघ है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ पर। नमस्कार।